हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंपोनेंट अनमाउंटिंग लाइफ साइकिल मेथड के बारे में। सो गाइस, कंपोनेंट अनमाउंटिंग लाइफ साइकिल का एक सिंगल ही मेथड है जो एग्जीक्यूट होता है, और वो तब एग्जीक्यूट होता है जब आपका कंपोनेंट अनमाउंट हो रहा हो। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ मैं आपको। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स यहाँ माउंटेड है, और जैसे आप टोगल करते हो तो ये कंपोनेंट्स यहाँ से अनमाउंट हो रहे हैं और फिर रीमाउंट हो रहे हैं। तो ये जो माउंटिंग और अनमाउंटिंग है, इनके अंदर हम लोग स्वैपिंग करवा सकते हैं। और जब आप माउंट करते हो तो कंपोनेंट माउंट मेथड कॉल होता है, ये कंपोनेंट माउंटिंग साइकिल कॉल होती है, और अनमाउंट करते हो तो अनमाउंटिंग साइकिल या अनमाउंटिंग फेज कॉल होता है। अब अनमाउंटिंग का ये सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड जो या एक ही हुक हमारे पास अवेलेबल है, जो कि है कंपोनेंट विल अनमाउंट। ये तब एग्जीक्यूट होता है जैसे ही आपका कंपोनेंट अनमाउंट हो रहा होता है, उसके जस्ट पहले आपका ये जो कंपोनेंट विल अनमाउंट है वो एग्जीक्यूट हो जाता है या इन्वोक हो जाता है। अब इसको यूज क्यों किया जाता है? इसको तब यूज किया जाता है जब भी आप कोई नेसेसरी क्लीनिंग करवाना चाहते हो। नेसेसरी क्लीनिंग इन द सेंस कि आपने कोई रिसोर्सेज होल्ड करके रखे हैं, या सपोज आपने कोई स्टेट्स को स्टोर करके रखा है, तो उन सबको आप क्लीन करना चाहते हो। या सपोज आप डेटाबेस में कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हो, एंट्री कोई डलवाना चाहते हो, या आपने कोई टाइमर चालू रखा था, वो टाइमर आप वहां पर डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। तो ऐसी कोई चीजें जो आपके क्लीनिंग में आती है, वो सारी की सारी चीजें जो आपने कंपोनेंट डिड माउंट में यहाँ पर इन्वोक करवाई थी या फिर यहाँ अलोकेट करवाई थी, उनको आप कंपोनेंट विल अनमाउंट में क्लियर कर सकते हो, क्लीन अप कर सकते हो। अब आप लोगों को एक चीज का ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कंपोनेंट विल अनमाउंट को कॉल करें, वहां पर सेट स्टेट का यूज ना करें। बिकॉज अब आप कंपोनेंट को अनमाउंट कर रहे हो, और अगर आप सेट स्टेट करते हो तो उस केस में क्या होगा कि कंपोनेंट जो है वो री रेंडर होने की कोशिश करेगा। बिकॉज जब भी सेट स्टेट कॉल होता है, कंपोनेंट री रेंडर होता है, और एट द सेम टाइम कंपोनेंट री रेंडर और अनमाउंट दोनों नहीं हो सकता, वो अनमाउंट ही हो जाएगा और रेंडर कभी भी नहीं हो पाएगा। तो जो आप सेट स्टेट करेंगे वो अननेसेसरी आपकी परफॉर्मेंस को डाउन करेगा। तो स्टेट को चेंज नहीं करना है जब भी कंपोनेंट को अनमाउंट कर रहे हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं। और यहाँ जो हमारे कंपोनेंट्स आ रहे हैं, उन कंपोनेंट्स में हम लोग ये लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं कोड में चला जाता हूँ, और ये मेरा पर्सन नाम का जो कंपोनेंट है, इस पे मैं यहाँ लगा देता हूँ, क्योंकि ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट है तो यहाँ लगाना हमारे लिए ईजी भी होगा। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कंपोनेंट विल अनमाउंट। ओके, तो ये हो गया कंपोनेंट विल अनमाउंट, और ये कब इन्वोक होगा? जब कंपोनेंट अनमाउंट होगा। ओके, और एज इट इज मैं कंपोनेंट डिड माउंट भी यहाँ पर चला देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि कंपोनेंट डिड माउंट कब कॉल हुआ और अनमाउंट कॉल कब हुआ है। ओके, तो ये हमारे पर्सन कंपोनेंट का कंपोनेंट डिड माउंट है, और एज इट इज पर्सन कंपोनेंट का कंपोनेंट विल अनमाउंट दोनों होंगे। ओके, तो ये हमारे पास आ चुका है, और अब देखते हैं ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, और देखिए पहले ऐप कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर कंपोनेंट डिड माउंट 4 बार कॉल हुआ, क्योंकि 4 हमारे पास कंपोनेंट्स है। और जैसे ही आपने क्लिक किया टॉगल पे, कंपोनेंट विल अनमाउंट कॉल हुआ है। तो कंपोनेंट विल अनमाउंट भी 4 बार कॉल होगा, बिकॉज आपके यहाँ पर 4 कंपोनेंट्स रेंडर हो रहे हैं। जितना डेटा होगा उतने कंपोनेंट्स रेंडर होंगे। तो अभी हमारे पास कितना डेटा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास इतना डेटा है, इतनी बार ये कंपोनेंट विल अनमाउंट कॉल होगा। अब कंपोनेंट विल अनमाउंट में हम लोग क्या क्या कर सकते थे? कंपोनेंट विल अनमाउंट में हम लोगों ने सपोज यहाँ पर कोई स्टेट एलोकेट कर रखी थी, तो उस स्टेट को रीसेट कर सकते थे। या फिर हम लोग चाहते तो यहाँ पर कोई एजेक्स रिक्वेस्ट भिजवा सकते थे कि ये कंपोनेंट यहाँ से डिलीट किया जा रहा है, या कंपोनेंट यहाँ से हटाया जा रहा है, अनमाउंट किया जा रहा है। जब भी क्लिक होता है तब भी कंपोनेंट वहां से अनमाउंट हो रहा है। जैसे हम लोगों ने ये लगा रखा था यहाँ पर, यूजर यहाँ क्लिक करता है तो क्या हो रहा है? कंपोनेंट अनमाउंट हो रहा है। तो देखिए कंपोनेंट विल अनमाउंट कॉल हुआ। तो इस केस में क्या हुआ? ये कंपोनेंट यहाँ से एक तरीके से यूजर ने क्या किया, जितने भी पर्सन आप देख रहे थे उनमें से किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को डिलीट किया। तो उस पर्टिकुलर पर्सन की आप आईडी उठाकर उस पर्सन की एंट्री करवा सकते हो डेटाबेस के अंदर कि उसको डिलीट कर दिया गया है। जितने भी साइड इफेक्ट्स है वो आप चला सकते हो कंपोनेंट विल अनमाउंट के अंदर। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।